नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इलेक्ट्रॉमर्स पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो हर इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट या फिर इलेक्ट्रिकल यूजर को पता होना चाहिए। देखिए, आज हम इस वीडियो में ये समझने वाले हैं कि एक फ्यूज और सर्किट ब्रेकर के बीच में क्या फर्क होता है, फ्यूज कैसे काम करता है और एक सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है, इस चीज को भी हम देखने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि फ्यूज और सर्किट ब्रेकर दोनों के एप्लीकेशंस क्या हैं, यानी फ्यूज को कहाँ लगाना चाहिए और सर्किट ब्रेकर को कहां लगाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम एकदम डिटेल में इस चीज को समझने वाले हैं और आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने वाला है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें इलेक्ट्रिकल की ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। चलिए अब वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। दोनों का काम होता है सिस्टम को फॉल्ट से बचाना, लेकिन दोनों के जो काम करने का तरीका है वो अलग अलग होता है और इनके यूज करने का पर्पस भी अलग अलग होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझते हैं। देखिए, फ्यूज एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है जो तब काम करती है जब करंट नॉर्मल लिमिट से ज्यादा हो जाता है। सिंपल वर्ड में, अगर सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो गया है या लोड ज्यादा लग गया है तो फ्यूज के अंदर जो वायर होता है, आप लोग देख सकते हैं इस फ्यूज के अंदर एक थिन वायर प्रेजेंट है। तो अगर करंट नॉर्मल से ज्यादा होता है तो ये थिन वायर मेल्ट हो जाता है और करंट का जो फ्लो होता है वो ब्रेक हो जाता है। मतलब फ्यूज अपने आप को सैक्रिफाइस करके सिस्टम को बचा लेता है। एक बार अगर फ्यूज उड़ गया तो उसे चेंज करना ही पड़ता है क्योंकि वो दोबारा यूज नहीं हो सकता है। आप इसी चीज को टेक्स्ट में भी देख सकते हैं। फ्यूज एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है जिसमें करंट लिमिट से ज्यादा फ्लो होता है तो फ्यूज मेल्ट हो जाता है और इस तरह से वो पाथ को ब्रेक करके हमारे इक्विपमेंट या फिर डिवाइस को बचा लेता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। सर्किट ब्रेकर जैसे एक एमसीबी, आरसीसीबी इनको कहा जाता है। सर्किट ब्रेकर का काम भी होता है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देना, लेकिन इसमें और फ्यूज में मेन अंतर ये होता है कि फ्यूज के अंदर जो वायर होता है वो मेल्ट हो जाता है, जबकि सर्किट ब्रेकर के अंदर कोई भी इस तरह का वायर नहीं होता है। जब कभी कोई शॉर्ट सर्किट होता है या फिर करंट हाई होता है तो सर्किट ब्रेकर जो होता है वो ट्रिप हो जाता है। इसमें मैकेनिकल या फिर मैग्नेटिक सिस्टम होता है जो फॉल्ट डिटेक्ट करके स्विच को ऑफ कर देता है, और जब फॉल्ट पूरा क्लियर हो जाए तो आप मैन्युअली स्विच को फिर से ऊपर कर सकते हैं और आपका सर्किट ब्रेकर वापस काम में आ सकता है। इसका मतलब सर्किट ब्रेकर रीयूजेबल होता है। इसके अंदर मैकेनिकल और मैग्नेटिक सिस्टम होता है जिससे ये फॉल्ट को डिटेक्ट कर लेता है। अब दोस्तों दोनों के बीच का मेन डिफरेंस हम समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला मेन डिफरेंस आता है फ्यूज के ऑपरेशन में। फ्यूज वायर जो है वो मेल्ट हो जाता है जबकि सर्किट ब्रेकर हमेशा ट्रिप होता है। दूसरा मेन डिफरेंस होता है इसकी यूजेबिलिटी के ऊपर। फ्यूज एक बार अगर उड़ गया तो उसे रिप्लेस करना ही पड़ता है, सर्किट ब्रेकर को हम रीसेट करके वापस यूज कर सकते हैं। तीसरा जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है रिस्पॉन्स टाइम। फ्यूज जो है वो इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, यानी एम्पियर हाई होते ही फ्यूज का वायर मेल्ट हो जाता है, लेकिन जो सर्किट ब्रेकर होता है वो थोड़ा सा डिले लेता है। इस चीज में डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का सर्किट ब्रेकर यूज किया है, जैसे एमसीबी, आरसीसीबी या फिर आरसीबीओ। चौथा जो डिफरेंस होता है इनके अंदर वो होता है यूज एरिया। फ्यूज छोटे सर्किट या डोमेस्टिक के लिए यूज होता है जैसे प्लग या डिवाइसेस। इसको ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज लिया जाता है, जबकि सर्किट ब्रेकर आपने देखा होगा हर घर के बाहर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लगा होता है और इसको इंडस्ट्री और होम्स में ज्यादातर यूज करते हैं। पांचवा और सबसे मेन डिफरेंस होता है इनके मेंटेनेंस के ऊपर। देखिए, फ्यूज के अंदर हमें बार बार मेंटेनेंस देखना पड़ता है क्योंकि अगर फ्यूज बार बार जल रहा है तो हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, लेकिन एक सर्किट ब्रेकर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। अगर आपका सर्किट ब्रेकर ट्रिप भी हुआ है तो हम उसे ऑन करके फिर से रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट में याद रखने वाली बात है, फ्यूज चीप है, फास्ट है, पर रिप्लेस करना पड़ता है। सर्किट ब्रेकर थोड़ा कॉस्टली है, रीयूजेबल है और एडवांस प्रोटेक्शन देता है। आज के टाइम में ज्यादातर जगह फ्यूजेस की जगह सर्किट ब्रेकर यूज किए जा रहे हैं क्योंकि ये रिलायबल और सेफ दोनों हैं। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्यूज और सर्किट ब्रेकर दोनों प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन उनका सिस्टम और एप्लीकेशन अलग अलग होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको और कैसी वीडियोस चाहिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।